प्रणाम। मेरा नाम शिल्पा बर्नवाल है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री योगा से कंप्लीट किया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योगा विद डिवाइन एनर्जी में। आज मैं 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर आप लोगों को योग कराऊंगी, जिसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन का सभी का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो दिन है उसमें आज का ही दिन क्या, हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। कम से कम तो आधा घंटा 45 मिनट हमें समय देना चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे और हम निरोग रहें, साथ ही हम खुश रहें। इसके लिए आज हम सबसे पहले अपने आज के अभ्यास के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। तो आप किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। आप जिसमें सुखपूर्वक बैठ पाएँ उसमें बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखें ज्ञान मुद्रा में। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास को लेंगे और लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर रखना है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को लें और छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आज के अभ्यास के लिए अपने पूरे बॉडी को तैयार करें। बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर लाएं अपने मन को। पूरे बॉडी पे सजगता लाएं। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फील करेंगे। आज के अभ्यास के लिए बॉडी तैयार हो गया है। दोनों हथेलियों को आपस में रफ करेंगे, अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आज के अभ्यास के लिए हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। अपने मैट पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम ग्रीवाचालासन करेंगे। गर्दन का मूवमेंट करना है। इसमें जिस किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो ना करे, आगे झुकाने वाला नहीं करेंगे और बाकी नॉर्मल। और जिन्हें यदि चक्कर आ रहा है तो वो आंखें खोल के कर सकते हैं, फिर नॉर्मल फील करें तो आंखें बंद करके ही करना है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, पैरों में हल्का गैप देंगे। सबसे पहले गर्दन को आगे और पीछे झुकाना है। ध्यान रहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जिन्हें प्रॉब्लम है वो आगे ना झुकाएं। आंखें स्लाइटली से बंद करेंगे। श्वास बीच में लेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाना है, ठुड्डी से टच करना है। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। एक बार और करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। श्वास लेते हुए बीच में। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। हमें अपने शोल्डर को ऐसे ही रखना है और अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट में बेंड करना है।
तो चलिए करते हैं। श्वास बीच में लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। गर्दन हमारा बेंड होगा, शोल्डर वैसा ही रहेगा, उठाना नहीं है, ऐसे बराबर से रहेगा। श्वास लेते हुए बीच में, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आंखें खोल कर ही करेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए हमें राइट साइड बेंड करना है। श्वास लेते हुए बीच में। अब इसी प्रक्रिया को हमें ऐसे टर्न करना है गर्दन को, लेफ्ट और राइट, इस प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में आपको श्वास लेना है और अपने गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करना है श्वास को छोड़ते हुए। राइट साइड, बीच में। अब हम पूरा एक चक्र बनाएंगे घड़ी की सुई की तरह, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। 2 टाइम हम लोग करेंगे। सबसे पहले श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए बीच में। 1 राउंड हुआ। ध्यान रहे जिन्हें चक्कर आए वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। 1 राउंड और करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए बीच में। एंटी क्लॉकवाइज, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। एक बार और करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्कंद चक्र। इसके लिए हमें दोनों हाथों को आगे की ओर रखना है। सबसे पहले हमें हाथ की मूवमेंट करना है कोहनी नमन। इसमें जो है हमारा हाथ फैला हुआ रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए कंधे से टच करना है अंगुलियों को। श्वास लेते हुए सीधा फैलाना है। 2 टाइम्स करेंगे हम। श्वास छोड़ते हुए कंधे पे, श्वास लेते हुए। हैंड्स को अपने शोल्डर की ओर फैलाएंगे सीधा। श्वास छोड़ते हुए कंधे की में टच करेंगे। श्वास को लेते हुए फैलाएंगे। एक बार और करेंगे। यही प्रक्रिया को ऊपर की ओर करेंगे। हाथ को ऊपर करें, अपने कान के सीध पे रखें। श्वास को छोड़ते हुए शोल्डर से टच करना है। श्वास लेते हुए ऊपर। नेक्स्ट करेंगे स्कंद चक्रासन। इसके लिए हमें अपने हाथ अंगुलियों को शोल्डर पे रखना है और श्वास लेते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो चलिए करते हैं। मिलाते हुए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए एक चक्र हुआ। दूसरा, इसी प्रक्रिया को अपोजिट करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। नेक्स्ट हम करेंगे चक्रासन, अर्ध चक्रासन करेंगे। इसके लिए हम अपने पैरों में कुछ सेंटीमीटर का गैप, और हमारा जो हाथ है वो पीछे कमर में, ताकि हम कर पाए। इसके लिए हमें हेल्प के लिए तो हम आपको साइड से करके दिखाते हैं। पैर यहाँ रहेगा और आपको जो है बेंड करना है पीछे की ओर। बीच में आपको लंबी गहरी सांस लेना है
और पीछे की ओर कमर को बैंड करना है। लेकिन ध्यान रहे, जिन्हें कमर में दर्द है या फिर कोई सर्जरी है या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, हर्निया जैसे प्रॉब्लम है, तो आप पीछे ना बैंड करें। और जिन्हें जितना आपकी कैपेसिटी है उसी के अनुसार आप बैंड करें। तो सबसे पहले कमर पे हाथ को रखें, लंबी गहरी श्वास को लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे बैंड करेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, श्वास लेते हुए बीच में। एक बार और करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास को लेते हुए बीच में। नेक्स्ट, हम यदि आप थकान महसूस कर रहे हो तो इसका पहले हम नेक्स्ट आसन करेंगे, वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए गैप बनाएं पैरों में, दोनों हाथों को ऊपर, लंबी गहरी श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए आपको टच करना है। मैं आपको इस साइड से करके दिखाती हूँ। जो व्यक्ति नहीं जितना झुक पा रहे उतना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को आगे नहीं झुकना है, स्लिप डिस्क हर्निया को नहीं झुकना है, कोई ऑपरेशन हो या सर्जरी हुआ हो तो आपको नहीं करना है। हार्ड प्रैक्टिस आप सिंपल कर सकते हैं। तो चलिए पादहस्तासन के लिए स्टार्ट करते हैं। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। आप जितना झुक पाते हैं, जो नए हैं वो आप इतना में भी होल्ड कर सकते हैं, हाथ को नीचे रख के इतना में भी 90 डिग्री, ये जो हमारा बॉडी है स्ट्रेट रहे, अपर पार्ट इतना झुके। जो और झुक पाते हैं वो इतना झुके। ध्यान रहे आपको नी नहीं बैंड करना है, नी को बैंड ऐसे नहीं करना है। आप जितना झुक पा रहे उतने ही झुके, जो और ज़्यादा झुक पा रहे और ज़्यादा झुके, जो पूरा टच कर पा रहे हैं वो पूरा टच करें। कुछ सेकंड होल्ड करें, आप जितना में होल्ड कर पा रहे हैं। श्वास को लेते हुए इसी तरह धीरे 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 ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और करेंगे। श्वास को लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को बैंड करेंगे। जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें। श्वास लेते हुए ऊपर। ये अभ्यास जो है हमारे पेट की चर्बी को कम करता है, थाई की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। नेक्स्ट हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर के गैप देंगे पैरों में। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अप करेंगे। पाँव जो है ऊपर की ओर फेस रहेगा। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। और ध्यान रहे हमें अपने पैर की अंगुलियों के पंजे पे खड़ा होना है और हील्स हमारा उठेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी श्वास को लेते हुए अब पंजे पे खड़ा होना है, हील्स हमारा उठेगा, पूरे बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है। ये कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है। हमें अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए किसी एक पॉइंट पे देखना है और होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी श्वास को लेंगे और पूरे बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे।
सेकंड होल्ड, फिर धीरे धीरे रिलैक्स, रिलीज। नेक्स्ट हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर की और हल्का सा उठाना है अपने पैर को, और ये जो हमारा पैर है इसको पेरिनियम रीजन पे रखना है, यहाँ पे रखना है आप पकड़ के अपने हाथ की सहायता से। और ध्यान रहे ये जो हमारा है ऐसे सीधा रहेगा, ऐसे। जो व्यक्ति आंखें बंद करके कर सकते हैं वो आंखें बंद करके करें, और कंसंट्रेशन, यदि आंखें बंद करेंगे थोड़ा हिलने लगते हैं ऐसे ऐसे, तो नहीं तो फिर आंखें खोल के किसी एक पॉइंट पे देखें और करें। दूसरा हमारा जो हाथ है वो सीधा ऐसे प्रणाम मुद्रा में, और आगे किसी एक पॉइंट पर देखें। ध्यान अपने श्वास पे ही रखें, श्वास लंबी गहरी लें, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर सबसे पहले हाथों को रिलीज करेंगे, फिर अपने पैर को जैसे ले गए थे वैसे ही रिलैक्स। ये प्रक्रिया को हम राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को धीरे से उठाएंगे, नी से बेंड करेंगे और अपने थाई के पास रखेंगे इसे। घुटने को मोड़ना नहीं है, दूसरा लेफ्ट घुटना मुड़ेगा नहीं, ये ऐसे हमारा ऐसे नहीं जाएगा, सीधा। हाथ दोनों ऊपर उठाएंगे, प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेना है, आगे देखना है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। एकाग्रता के लिए जो बच्चे ज़्यादा चंचल हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कंसंट्रेट करता है, थाई को स्ट्रेंथ देता है। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए 2 से 3 फीट का गैप देंगे अपने पैरों के बीच में। लेग हमारा स्ट्रेट रहेगा, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में। जिस साइड हमें झुकना है, मानो हमें राइट साइड झुकना है तो राइट हैंड हमारे पैर के बगल में जाएगा। और ध्यान रहे बीच में लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए बेंड करना है। ये ध्यान रखना है कि किसी को भी ऑपरेशन वगैरह प्रॉब्लम है वो ना करे, जिन्हें नॉर्मल है वो कर सकते हैं, जो आप कर पा रहे हैं। ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल में लाते हैं, लंबी गहरी श्वास को लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हमें राइट साइड बेंड करना है। कुछ देर होल्ड करना है, श्वास लेते हुए बीच में पंजे को आगे की ओर। अब हम लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, इसलिए लेफ्ट पैर के पंजे को सीधा करेंगे और श्वास लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, श्वास लेते हुए बीच में, पैर पहले जैसा, रिलैक्स। सभी अभ्यास आप 5-5 बार कर सकते हैं, 3 बार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को नी पे आना है। सिंपल आपको मैं इस साइड से करके दिखाती हूँ। नी पे आना है और आपको हिप्स जो है आपके हील्स पे रखना है, नॉर्मल ऐसे, हाथ दोनों जो है अपने थाई पे। ये है वज्रासन। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे डाइजेशन बेहतर होता है और हमारे थाई को जो एक्स्ट्रा जो फैट है उसको कम करता है और हमारे डाइजेशन को बेस्ट करता है।
नेक्स्ट हम करेंगे यहीं से उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हमें सबसे पहले अपने घुटने के बल पे खड़े हो जाना है। इस प्रकार घुटने के बल पे खड़े हो जाना है। मैं आपको एक एक बार करके दिखा रही हूँ। आप इसका अभ्यास 5 बार करना या 3 बार करना। शुरुआती में तो 2-3 बार ही करना, जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो आप 5 बार करना। नेक्स्ट है उष्ट्रासन, कैमल पोज। आपको घुटने पे आना है। इसके बाद दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर लाके, ध्यान रहे जो पहली बार कर रहे हैं वो कमर पे हाथ रख के इस प्रकार, और श्वास लंबी गहरी लेंगे और धीरे धीरे बेंड करेंगे। आप जितना बेंड कर पा रहे हैं उतना ही करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। और जो इस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं वो हाथ को अपने कंधे के बराबर फैलाएंगे। सबसे पहले राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे और राइट हील को पकड़ेंगे, और लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे और लेफ्ट हील को पकड़ेंगे। ध्यान रहे ये जो हमारा पोस्चर है, ये थाई और ये भाग, ये स्ट्रेट रहे। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ये कोशिश करें कि आप आगे की ओर इससे धकेले, इस प्रकार आगे की ओर धकेले। ये है उष्ट्रासन। थोड़ा देर होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स के लिए नेक्स्ट करेंगे शशांक आसन। इसी पोस्चर में आपको बैठना है। हाथ को दोनों ऊपर उठाएंगे सिर के ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, हल्का सा घुटनों में गैप करेंगे पैरों में, और श्वास को छोड़ते हुए डाउन, जमीन से टच रहेगा दोनों हाथ। हमारा जो सिर है वो ऊपर की ओर उठा रहेगा, ठुड्डी टच रहेगा हमारा जमीन से। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे इस पोजीशन में। उष्ट्रासन करने के बाद उसका काउंटर पोज करना जरूरी है। जो भी आप आगे की ओर बेंड करें या फिर पीछे की ओर बेंड करें, उसका काउंटर पोज जरूर करें, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, थकान महसूस नहीं होगी। इसका अभ्यास करने से, शशांक आसन से मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये हमारे बॉडी में कामनेशन आता है, शांति मिलता है इससे, और पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को हटाता है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे। यदि आप थक गए हैं तो थोड़ा देर रिलैक्स कर ले। नेक्स्ट हम करेंगे लेटकर करने वाले कुछ आसन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है अपने मैट पर आपको लेट जाना है। तो आप सबसे पहले अपने मैट पर लेट जाएं, इस प्रकार। और पहला हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हमारी जो दोनों हथेली है हमारे थाई के बगल में रहेगी, हमारे पैर सीधे, हमारी पूरी सजगता हमारे अभ्यास में रहेगा और श्वास प्रश्वास में। धीरे से हमें अपने लेफ्ट लेग को उठाना है, श्वास लेते हुए उठाएं। 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री उठाएं। धीरे से डाउन। यही प्रक्रिया को राइट लेग से करेंगे। धीरे धीरे पैर को उठाएं, श्वास लेते हुए 30 डिग्री, 45 डिग्री, होल्ड करेंगे, डाउन। इसी प्रक्रिया को हम दोनों पैर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास को लेंगे और उठाएंगे,
धीरे 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 जिस प्रकार ले गए थे उसी प्रकार डाउन। नेक्स्ट करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए हमें दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है। तो चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। ध्यान रहे ये जो हमारा पैर है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ, बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड करेंगे थोड़ा देर, धीरे 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 एक्सेल करते हुए डाउन। ये हमारे पैर में स्ट्रेंथ लाता है, साथ ही एक्स्ट्रा जो पेट का जो चर्बी है उसे कम करता है, मोटापा कम करता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वो है शलभ आसन। शलभ आसन के लिए हमें पेट के बल लेटना होगा। तो आप पेट के बल लेट जाएं, मैं इस साइड लेट कर बताती हूँ। पेट के बल लेट जाएं। हमारा जो दोनों हाथ है वो थाई के बगल में जमीन से टच रहेगा। हमारा जो पाम है वो जमीन की ओर। धीरे से श्वास लेते हुए दोनों पैर को आप जितना उठा पा रहे हैं उतना ही उठाएं। ठुड्डी हमारा जमीन से टच रहेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। सिर्फ पैर उठेगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। रिलैक्स करेंगे। हम रिलैक्स मकर आसन में करेंगे। मकर आसन के लिए हमें दोनों हाथ, एक हाथ के ऊपर हथेली रहेगा और पैर के पंजे जो है बाहर की ओर रहेंगे, पैरों में थोड़ा गैप, और सिर किसी एक ओर झुका हुआ इस प्रकार। श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगी। रिलैक्स करें थोड़ा। नेक्स्ट करेंगे हम शवासन। आज जितने भी हम आसन का अभ्यास किए इसके बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो हम नेक्स्ट करेंगे शवासन। तो जैसे आप सोते हैं उसी प्रकार आप लेट जाएं। इस प्रकार आप लेट जाएं। हमारे जो पैर है ऐसे बिल्कुल रिलैक्स, आपको बॉडी अपना छोड़ देना है, कोई वेट नहीं लेना है, सब धरती माता पे छोड़ देना है। हमारी हथेलियां ऊपर की ओर से, आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान आपके बॉडी में। आज जो भी आपने आसनों का अभ्यास किया, जहाँ जहाँ स्ट्रेच हुआ, जहाँ जहाँ आपको पेन फील हुआ उसको फील करें। धीरे धीरे दर्द ख़त्म हो रहा है। पूरी सजगता आपकी श्वास प्रश्वास पे। पूरे बॉडी को शिथिल छोड़ दे। सोए नहीं, बस अपने श्वास प्रश्वास पे आपको ध्यान देना है। बॉडी का आपको भार ना उठाना है। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे पूरे बॉडी को। अपना पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। धीरे धीरे अपने पैर की अंगुलियों को हिलाएं, हाथ की अंगुलियों को हिलाएं और धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद रखेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए आप किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएं। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी में भी बैठ जाएं।
मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली को थंब के रूट में रखेंगे और रिंग फिंगर और थंब की सहायता से हमें ये अभ्यास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आंखें बंद ही रखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस को लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये हुआ 1 राउंड। तो इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार और करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस को लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। दोनों हाथों को रफ करेंगे और धीरे से अपनी आंखों में लगाएंगे। इसका अभ्यास जो है, आपको श्वास जो है लंबी और गहरी लेना है। आवाज़ नहीं करना। श्वास जब आप ले तो आवाज़ ना दे, बगल को भी ना सुनाई दे, ऐसे श्वास लेना है। अनुलोम विलोम के अभ्यास से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा लंग्स स्ट्रांग होता है, वज़न घटाने में फ़ायदेमंद है, अस्थमा के रोग के लिए फ़ायदेमंद है, तनाव चिंता को दूर करता है। अभी का ध्यान रखते हुए ये जो प्राणायाम है बहुत ही फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कुछ प्रिकॉशन है। इसमें हमें लेट के कभी नहीं करना है। और दूसरा, यदि कान में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंजरी हो, दर्द हो, तो इस अवस्था में नहीं करना है। तो चलिए इसके लिए भी किसी सुखासन में बैठ जाएं। यदि पैरों में आपका प्रॉब्लम हो या दर्द दे रहा हो तो आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। बैठे जिस तरह आप सुखपूर्वक बैठ पाएँ। तो नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मेरे तर्जनी अंगुली का उपयोग करेंगे, इंडेक्स फिंगर का। इंडेक्स फिंगर की सहायता से कानों को बंद करना है और भ्रमर की तरह उच्चारण करना है। दांतों को आपस में टच नहीं रखना है, दांतों के बीच में गैप हल्का रखना है। आंखें बंद रहेगी। हम भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त आंखें बंद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद। इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस को लेंगे और धीरे धीरे भ्रमर को उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। फील करेंगे जो वाइब्रेशन हुआ है उसे फील करेंगे। आप इसे प्रतिदिन 5 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास आप 10 बार, 15 बार, 5 मिनट, 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। जिन्हें नींद नहीं आता, चिंता तनाव जैसी समस्या है उसको दूर करता है। साथ ही ये हमारे टिश्यू को स्वस्थ बनाता है, जिससे सर्जरी जिन्हें हुई है उन्हें ये अभ्यास करने से वो तुरंत रिकवरी पा लेते हैं। साथ ही ये हमारे वाणी को शुद्ध करता है, हमारे गले के रोग को ठीक करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इसका अभ्यास आप सोने से पहले 3 बार करें, जिससे कि
आपको अच्छी नींद आएगी। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, फील करें। यहीं से हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। दोनों हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। आंखें बंद, अपने श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पर। श्वास धीरे धीरे कैसे हमारी नाकों से प्रवेश कर रही है अंदर बॉडी में, और धीरे धीरे कैसे हमारी नाक से निकल रही है, इसे फील करें। श्वास लंबी और गहरी लें। अपने ध्यान को अपने दोनों भौं के मध्य ले जाएं, आईब्रो के बीच में। यहाँ आज्ञा चक्र होता है, उस पे ध्यान करें। आज्ञा चक्र पे ज्योति का ध्यान करें। फील करें कि वहाँ कोई ज्योति प्रकाशित हो रही है। ध्यान आपका पूरा आज्ञा चक्र पे रहेगा। लंबी गहरी श्वास को लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। आपका पूरा ध्यान आपके पूरे बॉडी पे, पूरे बॉडी को फील करें। आपका पूरा बॉडी ऊर्जावान हो गया है, एनर्जेटिक हो गया है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा फील करें। आज आप जो काम करेंगे उसे पूरे मन से करेंगे, इस प्रकार का फील करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में आए, सजग हो। दोनों हाथों को रफ करेंगे, हथेलियों को, और अपनी आँखों में लगाएं। अंदर ही एक बार अपनी आँखों को खोलें, फिर चेहरे पे लगाते हुए आँखें खोल दें। इसका अभ्यास ये जो ऐसा है जिसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन तीनों बताया गया है, इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करें। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वयं करें, अपने सदस्यों के साथ कराएं। इसके साथ हम शांति पाठ के साथ हम आज का अभ्यास को ख़त्म करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रफ करेंगे, आँखों पे लगाएंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।